सुबह सुबह मेरी याद आ रही है तुम्हें? हाँ, क्योंकि आज हमारी लंच डेट है। जो याद है ना तुम्हें? क्या हमें आज मिलना था क्या? हाँ, 2 हफ्ते पहले तुमने ही तो आज की डेट फिक्स की थी मिलने के लिए। देखो मैंने सारा प्लान बना लिया। अभी तुम कोई बहाना मत बना लेना। नहीं, मैं क्यों बहाना बनाऊंगी? मुझे भी तो तुमसे मिलना है। मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। हाँ, अभी फोन रखती हूँ। इतना कहकर सुहानी कॉल कट कर देती है और फट से फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर में नाश्ता करके जब वो बढ़िया सी ड्रेस पहनकर खुद को शीशे में देखती है तो कहती है, किसी चप्पू सी लग रही हूँ। पहले पता होता तो पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लेती। वैसे अभी भी बहुत टाइम है मेरे पास। तभी वो अपने फोन में नियर बाय पार्लर की लोकेशन चेक करती है और 10 बजे के करीब घर से निकलकर पार्लर के लिए जाती है और कुछ ही देर में शकुंतलम ब्यूटी पार्लर में पहुंचती है, जहां उसे एक अधेड़ उम्र की औरत मिलती है। तभी वो उससे कहती है, वो मुझे अपना मेकअप करवाना था, तो कितना चार्ज करेंगी आप? अरे अभी पार्लर में घुसी भी नहीं हो कि बताओ कि तुम्हें कैसा मेकअप करवाना है, उसी हिसाब से चार्ज बताऊंगी ना। हाँ तो बुलाइए अपनी मेकअप आर्टिस्ट को, वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। आप मेरा मेकअप करेंगी आंटी? हाँ, जब मेरा पार्लर है तो मेकअप मैं ही करूंगी। कहो लाइट मेकअप करवाना है या हैवी? मतलब आजकल की बुढ़िया लोगों को भी मेकअप का ज्ञान है, खाली मैं ही अज्ञान मूर्ख हूँ। मुझे डेट पर जाना है तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, बैठो यहाँ। सुहानी शीशे के सामने बैठ जाती है और शकुंतला उसका मेकअप करना शुरू करती है। कुछ देर में जब सुहानी आंखें खोलकर अपना चेहरा शीशे में देखती है तो अपना मेकअप देखकर हैरान होती हुई खुद से कहती है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे कभी एहसास क्यों नहीं हुआ? आंटी आपने तो जादू ही कर दिया। इतना अच्छा और नेचुरल मेकअप किया है आपने मेरा, तभी तो पार्लर चला रही हूँ। हर तरह का मेकअप जानती हूँ मैं। खैर, जल्दी ही और कस्टमर भी आने लगेंगे तो काउंटर पर पेमेंट कर दो। 2500 रुपए हो गए। क्या 2500? आंटी इतना महंगा मेकअप, थोड़ा तो डिस्काउंट करो। ये मेरा पार्लर है, कपड़ों की दुकान नहीं, और इस समय कोई त्योहार नहीं चल रहा कि डिस्काउंट दो। आंटी प्लीज ना, सादा नहीं तो 500 रुपए ही छोड़ दो। अरे पार्लर में कोई बार्गेनिंग नहीं चलती और मैंने मेकअप में कोई कंजूसी नहीं की, तो तुम पेमेंट में क्यों कर रही हो? कैसी खूबसूरत पार्लर वाली है, एक दिन तो इस बुढ़िया से फ्री में मेकअप करवा के ही रहूंगी। हाँ, लूट लीजिए। तभी वो 2500 की पेमेंट करके शकुंतला को घूरती हुई वहाँ से चली जाती है। शकुंतला देवी खुद का एक पार्लर चलाती थी। बुढ़ापे में भी वो लोगों का बहुत अच्छा मेकअप करती थी और उसका मेकअप भी बहुत फेमस था और संचित शकुंतला का ही बेटा था। समय बीतता है, संचित शकुंतला को अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताता है। बेटे की खुशी के लिए वो रिश्ता लेकर सुहानी के घर जाती है और सुहानी उसे देखते ही कहती है, पार्लर वाली आंटी तुम संचित तो इससे प्यार करते हैं? हाँ माँ, क्या बात है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। ये पार्लर वाली आंटी तुम्हारी माँ है? हाँ, और तेरी होने वाली सास बहू। मतलब बहन जी आपको मेरी बिटिया पसंद आई? हाँ, ऐसा ही समझियो। और मेरे बेटे की खुशी आपकी बेटी में है तो बच्चे की खुशी में रुकावट बनकर भी क्या फायदा? ये तो सही कह रही है बहन जी आप, बधाई हो बहन जी। आपको भी भाई साहब, अब सब्जी भगवान आपकी माया। पहले आपने 2500 लगवाया और अब पार्लर रस्मों को निभाते हुए फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधते हैं। शादी में अपनी सास का मेकअप और लुक देखकर सब हैरान थे। यहाँ तक कि सुहानी भी ससुराल में प्रवेश करते ही कमरे में जाकर संचित से कहती है, एक बात बताओ, शादी हमारी थी कि सासू माँ की? मतलब शादी में दुल्हन से ज्यादा सुंदर उसकी सास दिख रही है, ये भी कोई बात हुई? अरे माँ, इतने सालों से पार्लर में दूसरों का मेकअप कर रही हैं। आज अपने बेटे की शादी में उन्होंने खुद का मेकअप कर लिया तो क्या दिक्कत आ गई? मुझे तो लगा पार्लर वाली सास है तो फायदा होगा, पर क्या पता था फायदे से पहले नुकसान ही हो जाएगा। छोड़ो, अभी क्या ही कर सकते हैं। एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, क्यों? अच्छा जी। सुहानी मुस्कुराने लगती है तो संचित उसे अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। समय बीतता है। एक रोज सुहानी की कुछ सहेलियां उसके घर आने को थी तो वो अपनी सास के पार्लर में जाकर उसकी नामौजूदगी में थ्रेडिंग और वैक्सिंग फ्री में करवा कर आती है। पार्लर जाने पर शकुंतला देवी को जब इस बात का पता चलता है तो वो खुद से कहती है, ये बहू भी ना मेरे पार्लर को अपना पर्सनल पार्लर समझने लगी है, समझाना पड़ेगा इसको। तभी वो दोपहर के समय घर आती है
तो सुहानी घर खर्च के लिए पैसे मांगती है। तभी शकुंतला उसे 9,000 रुपए देती है, जिसे गिनते हुए सुहानी कहती है, सासू माँ, ये पूरे पैसे नहीं है, इनमें से 1,000 रुपए कम है। कम नहीं है बहू, तूने खर्च कर दिए। सासू माँ, मैं आपको पोपट नजर आती हूँ क्या? अरे अभी तो मेरे हाथ में पैसे आए ही हैं, अभी क्या खड़े खड़े ही मैंने 1,000 रुपए खर्च कर दिए। बहू, कुछ दिन पहले पार्लर जाकर जो तूने थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाई है ना, वो फोकट में नहीं हुई। मतलब तू तो बिना पैसे दिए ही घर लौट आई, इसलिए मैंने 1,000 रुपए काट लिए। अरे पार्लर वाली सास मिल गई तो क्या फ्री फंड में जब जाकर मर्जी पार्लर यूज करती रहेगी? सासू माँ, आपका पार्लर मेरा पार्लर हुआ ना, और अपने पार्लर में कुछ करवाने के कैसे पैसे? ये तेरी सास का पार्लर है, बहू तेरे दहेज में आया पार्लर नहीं है। और आइंदा से पार्लर जाए तो फ्री फोकट में काम हो जाएगा, ये सोचकर मत जाइए, समझी? इतना कहकर शकुंतला किचन में चली जाती है। कुछ देर में सुहानी की दो सहेलियां उसके घर आती है। सुहानी उनके लिए चाय नाश्ता लाती है और बातें करने बैठ जाती है। बातों बातों में उसकी एक सहेली कहती है, सुहानी यार, तेरी सास तो पार्लर वाली है, तेरा तो कहीं आने जाने के लिए फ्री में मेकअप हो जाता होगा। और क्या, सुनना सुहानी, अपनी पार्लर वाली सास से कहकर हमें भी पार्लर पे डिस्काउंट दिलवा दिया कर। अरे यार, मेरी पार्लर वाली सास मुझे फ्री में तो क्या, डिस्काउंट में भी थ्रेडिंग तक नहीं करवाने देती। आज ही की बात है, मैं पार्लर से वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवा कर आई, तो मुझे देने वाले घर के खर्च के पैसों में से उन्होंने 1,000 रुपए रख लिए, ये कहकर कि कुछ भी फ्री फोकट में नहीं होता। इसका मतलब सास पार्लर वाली हो या कुछ और, पहले वो सास ही होती है, फिर तो क्या ही फायदा ऐसे पार्लर वाली सास होने का। अपनी सहेलियों की बात का सुहानी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो करी ढीली हो जाया करती। तो एक रोज वो रात के खाने के समय अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आपके पार्लर और इनके ऑफिस जाने के बाद मैं अकेली हो जाती हूँ, तो बोर सा लगता है। मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ पार्लर आ जाया करूँ। अरे पर तुम वहाँ क्या करोगी? क्या करेगी मतलब, काम सीख लेगी और क्या। वैसे भी ये नहीं कहती तो मैं ही इसे कहने वाली थी, क्योंकि बहू, अब तेरी पार्लर वाली सास की उम्र हो गई है, लाइनर लगाते हुए हाथ कांपते हैं, मेकअप करना सीख जाएगी तो तेरे लिए भी अच्छा होगा और मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। सच में सासू माँ, लेकिन आप कहीं सिखाने के पैसे तो नहीं मांगेंगी ना? नहीं नहीं बहू, अब तेरी सास तुझे इस बात में छूट दे सकती है। अपनी पार्लर वाली सास की बात सुनकर सुहानी मुस्कुराने लगती है और अगले दिन अपनी सास के साथ उसके पार्लर जाकर काम सीखती है, जिससे वो अपनी सास की मदद भी करती, साथ ही लोगों को सजाने का हुनर भी सीखती। निधि अपने पति ऋतिक के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। तभी ऋतिक उससे ऑर्डर देने के बारे में पूछता है। और जान, क्या खाना चाहोगी आप? जान, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ऑर्डर करें? चलो आज तुम मेरी पसंद का खा कर देखो। ठीक है बेबी। फिर ऋतिक उसके लिए शाही पनीर और बटर नान ऑर्डर कर देता है। निधि को वो खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ देती है। दोनों वापस घर लौटते हैं और निधि के मुंह में शाही पनीर का स्वाद कुछ इस तरह से घुल जाता है कि वो हर दिन ऋतिक से शाही पनीर ही मंगवाने लगती है। और निधि के साथ साथ ऋतिक को भी रोजाना वही खाना पड़ता है और वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोचता है, यार, मैंने ये क्या कर दिया? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तूने निधि को शाही पनीर ही खिलाया? और कुछ नहीं खिला सकता था क्या? अब खाना पड़ रहा है ना रोज रोज ये पनीर, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये पनीर मेरा सारा बजट खराब कर देगा। ऋतिक अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि इतने में ही निधि उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर उससे कहती है, देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। लेट मी गेस, शाही पनीर। अरे वाह, मेरा बेबी कितना समझदार है, झट से पता कर लिया। बस पता था, और बना ही क्या सकती हो तुम, दिमाग का दही हो गया है खा खा कर मेरा। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं बेबी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, भला मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ क्या? मेरा बेबी, कितने अच्छे हो ना तुम। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, मुंह खोलो। नहीं। क्या हुआ बेबी? बेबी वो क्या है ना, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आज नहीं खा पाऊंगा,
मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। क्या है ना, पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेबी बात क्या है बताओ ना। अरे ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है। तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। अभी 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 दवाई खाई है मैंने। अरे कोई बात नहीं, एक बार मेरे हाथों से खाना खाकर तो देखो, तुम्हारे सारे दर्द गायब हो जाएंगे। इतना ड्रामा करने का क्या फायदा हुआ? खाना तो मुझे अब भी खाना पड़ रहा है। इसके बाद निधि ऋतिक को खुद अपने हाथों से शाही पनीर खिला देती है और वहाँ से चली जाती है। ऋतिक की हालत पनीर खाकर इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और निधि कभी पनीर के पराठे तो कभी शाही पनीर, कभी पनीर दो प्याजा, कभी चिली पनीर, कभी कढ़ाई पनीर बनाती रहती थी, जिसे देख देख कर ऋतिक का मन बहुत ज्यादा खराब होता था और वो आए दिन खाना न खाने के बहाने ढूंढा करता था और ज्यादातर बाहर का ही खाना खाने लगा था। तो वहीं निधि उसके रोज रोज खाना ना खाने की वजह से परेशान हो जाती है और एक शाम जब दोनों डिनर के लिए टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी निधि उससे कहती है, ऋतिक क्या बात है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम आजकल ठीक से खाना नहीं खाते हो। अरे बेबी, मैं वजन कम कर रहा हूँ ना, थोड़ा मोटा हो गया हूँ इसलिए। तुम्हें देख कर तो नहीं लगता, पेट तो तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे क्या मजाक कर रही हो? प्रेग्नेंट तो तुम हो सकती हो, मैं कैसे होऊंगा? चलो खाना खा लो जल्दी से, आज मैंने मटर पनीर बनाया है। ये पनीर तो मेरी जिंदगी में सौतन बनकर आया है। सपनों में भी पनीर ही दिखता है। ऊपर से ये पागल, समझ नहीं आता इसके माँ बाप ने इसे पैदा किया था या डाउनलोड। बेबी क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। तो तुम खाओ, मैं कॉल करके आता हूँ जल्दी से। इतना कहकर ऋतिक अपना फोन उठाकर वहाँ से चला जाता है और चुपके से घर से बाहर जाकर एक होटल में फास्ट फूड खाकर थोड़ी देर के बाद घर लौट आता है। तभी निधि उससे बोलती है, अरे आपने इतनी देर लगा दी, ऐसा कौन सा फोन था? अरे वो काम से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस कॉल था, इसलिए टाइम लग गया। तुमने खाना तो खा लिया ना? और नहीं तो क्या, आपके इंतजार में भूखी बैठी रहती क्या? खा लिया मैंने खाना और आपके लिए रखा है, आप भी खा लेना। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और निधि का शाही पनीर बनाना बंद नहीं होता और ऋतिक रोजाना बाहर से खाना खा खा कर बीमार होना शुरू हो जाता है और उसके पेट में दर्द रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसे ऑफिस में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके कारण वो वापस घर लौट आता है। साथ ही उसके पेट का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। निधि उसकी हालत देखकर उसे पुदीन हरा बना कर देती है और ऋतिक अपने कमरे में चला जाता है। काफी देर होने के बाद निधि उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि ऋतिक नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे उठाती है, साथ ही उससे पूछने की कोशिश करते हुए बोलती है, बेबी, बेबी व्हाट हैपेंड? अरे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यार, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बताओ ना, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? वो कहते कहते ऋतिक चुप हो जाता है और वहीं पर ही बेहोश होता है, जिसे देखकर निधि बहुत घबरा जाती है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और फिर जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। ऋतिक का चेकअप करने के बाद डॉक्टर निधि से कहते हैं, देखिए, आपके पति को फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग? ये आप